दोस्तों, पीओके में भी जीएसटी लागू हो चुका है। शायद ये आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। बात मैं आपको पूरी बताता हूँ। देखिए, अभी नवंबर 2025 में एक हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया था। बात ये थी कि जो कश्मीर का भारत के पास जो हिस्सा है, वहाँ से बहुत सारा जो माल जाता है वो पीओके में जाता है। अब पाकिस्तान में तो कुछ रहा नहीं है, तो उधर से तो कुछ आता नहीं है, तो भारत सरकार ने कहा कि वो भी अपने ही लोग हैं, तो यहाँ से माल जाने दो। तो यहाँ से खूब सारा माल पीओके में, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से जिस हिस्से पे कब्जा कर रखा है ना, तो वहाँ पर बहुत सारा जो अनाज है, फल हैं, फ्रूट हैं, जो भी उनको चाहिए, वो दवाइयाँ भी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें भारत से, मतलब अपने इलाके में जो जम्मू कश्मीर का जो भारत का हिस्सा और जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा, वहाँ पर जाता था। 2017 से ये माल बहुत सारा जा रहा था, लेकिन 2018 में जीएसटी काउंसिलिंग ने, जो जीएसटी है, उन्होंने उन व्यापारियों को नोटिस भेजा कि भाई आप इतना माल भेज रहे हो पीओके में, आप जीएसटी देते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ये तो फ्री ट्रेड है, पाकिस्तान को जो माल जाता है, जब जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता, आपको मालूम होगा। तो जीएसटी जो काउंसिल है, उन्होंने कहा कि भाई आप विदेश को माल भेज कहाँ रहे हो, पीओके तो हमारा हिस्सा है, तो पीओके में माल भेज रहे हो तो वहाँ तो जीएसटी लगेगा। ये एक विदेश व्यापार नहीं है, ये यूँ कहें कि इंटर स्टेट व्यापार है, यानी एक राज्य के अंदर का ही व्यापार इसको माना गया। बहुत अच्छा डिसीजन था। अब ऐसे डिसीजन भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति कर देते हैं। अब मान लो कि भारत फ्री ट्रेड करता, वहाँ पे टैक्स नहीं लेता, और कई बार अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय वहाँ पे केस चला जाता और वो कहते कि भाई देखो, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है, हम वर्षों से फ्री ट्रेड करते रहे, वहाँ पर कोई टैक्स भी नहीं लगता, जीएसटी लागू नहीं है। तो ये मान के चलो कि भारत का जो कश्मीर है और जो पाकिस्तान के कश्मीर है, उसमें दोनों में, चाहे वहाँ से माल यहाँ आए चाहे यहाँ से वहाँ जाए, दोनों पे जीएसटी लगता है। तो जो जीएसटी 2-3 साल तक उन्होंने नहीं दिया था, उसके भी नोटिस गए, उनको भी अब जीएसटी भरना पड़ेगा। तो इतनी अच्छी खबर थी कि भाई भारत सरकार ने और हमारे जो कोर्ट है, हाई कोर्ट ने के माध्यम से कम ये दुनिया को संदेश तो पहुंचा कि भारत एक मजबूत और तरीके से कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है जो पीओके है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पीओके में जीएसटी लगता है जो हम माल भेजेंगे। लेकिन जो हमारा मीडिया है, उसने इसकी ना तो कोई तारीफ़ की इस डिसीजन की, और नहीं बहुत सारा शोर, मतलब कहीं किसी को पता भी नहीं चला, ना कोई न्यूज़ आई। तो ऐसी छोटी छोटी जो न्यूज़ होती हैं, जो कि हमारा जो मुख्य मीडिया है उसको लोगों को बताना चाहिए कि भाई भारत सरकार एक बहुत सशक्त तरीके से अपना पक्ष रख रही है कि जो पाकिस्तान के पास 1/3 हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है, और आज नहीं तो कल वो भारत में ही शामिल होने वाला है और होगा। और वो देखिए, भारत सरकार ने जो वहाँ की विधानसभा है, वहाँ सीटें आरक्षित कर रखी हैं कि भाई कुछ सीटें जो वहाँ चुनाव होगा, कभी भारत में आएगा तो वो सीटों के लिए आरक्षण है कि वो सीटें भी रिजर्व हैं। दूसरा, जो हम कहें कि एमपी की सीट होती है, वहाँ भी रिजर्व है, जैसे कि मुजफ्फराबाद है, वहाँ एमपी की सीट लगती है। तो भारत सरकार कोशिश ये कर रही है कि देखो, युद्ध करके तो हम चाहें तो 2-4 दिन के अंदर पीओके पे कब्जा कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार चाहती है कि युद्ध के बजाय हम एक ऐसा तरीका अपनाएं कि हमारे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, और वहाँ के लोग भी राजी से भारत में शामिल होकर के सुखी रह सकें। किसी भी देश के हिस्से पे युद्ध करके किसी पे कब्जा करना भारत का कभी भी ये उद्देश्य रहा नहीं है, ना तो भारत ने कभी किसी पे आक्रमण किया है। तो भारत आज भी देखो, अपना हिस्सा होते हुए भी आक्रमण करने की नहीं सोच रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो पीओके है, भारत धीरे धीरे भारत की तरफ आ रहा है। वहाँ के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान है उसके पास बचा कुछ नहीं है, उन लोगों का शोषण किया जा रहा है, और बहुत सारा इलाका जो पीओके का है, वहाँ पर जो सीपैक के माध्यम से जो चाइना वहाँ पर विकास कार्य कर रहा है, कह रहा है पन बिजली योजनाएं चला रहा है, और इसके माध्यम से वहाँ के जो मिनरल से निकाल करके वो अपने देश में ले जाता है। लेकिन पीओके में जो लोग रहते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है, वो वहाँ पर भुखमरी है, अनाज भी नहीं है, महंगाई अपने चरम पर जा चुकी है। तो वो कहते हैं कि देखो, हम भारतीय हैं, हम भारत के हिस्सा थे, आपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है,
तो हमको फ्री कर दो तो हम कम से कम सुखी तो रह सकें। आप हमारा शोषण कर रहे हो, हमारे इलाकों से मिनरल्स निकाल रहे हो, यहाँ से बहुत सारा यूँ कहे कि बिजली पैदा करते हो, यहाँ से रास्ते जाते हैं आपको, उससे पैसा कमा रहे हो। और आर्मी जो पीओके की ज़मीन पे आर्मी कब्जा करती जा रही धीरे धीरे। पाकिस्तान की आर्मी का तो ये रहा ही है कि देखो, अगर मान लो आप देखो, पाकिस्तान वैसे तो पूरा ही आर्मी के कब्जे में है, लेकिन आर्मी के लोग जो रिटायर होते हैं तो उनको बहुत सारी ज़मीनें दी जाती हैं, जो अवार्ड मिलते हैं उसके बदले भी ज़मीन दी जाती है। तो आधा पाकिस्तान तो आर्मी के जो रिटायर अधिकारी हैं ना, उनके पास चली गई है। आपको मालूम होगा कि रावलपिंडी के पास एक जगह है जहाँ पर जो ओसामा बिन लादेन जहाँ पर मिला था, पकड़ा गया था, और एबटाबाद जो जगह है वो पूरा इलाका रिटायर्ड आर्मी पर्सनों का ही है, वहाँ पर वो रहते हैं और सारी ज़मीन उन्होंने कब्जा कर रखी है। तो धीरे धीरे हर शहर में, चाहे फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो, और चाहे मुल्तान हो, जो भी यहाँ पर कैंट का एरिया है, वहाँ के आसपास के एरिए, रिटायरमेंट के बाद जो आर्मी का पर्सन कहीं भी हो, वो कहीं का भी हो, लेकिन वो कैंट के आसपास ही ज़मीन लेकर के वहीं पर घर बना के रहने लग जाता है। ऐसी वहाँ की परंपरा पड़ चुकी है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर कि पीओके में भी जीएसटी लागू हो चुका है और वहाँ के लोग भी टैक्स भर रहे हैं, और तो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। धीरे धीरे और भी भारतीय कानून हैं वो पीओके में लागू होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।